वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में सानिहा जाफर एक्सप्रेस की वजह से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में कौमी और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। वज़ीर आज़म को दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया गया। दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासर, मास्टर माइंड्स और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी पूरी कुव्वत से कार्रवाई पर इत्तेफाक। मजबूत मईशत ही किसी मुल्क की पायदार सलामती की जमानत है। अब वक्त आ गया है सब पाकिस्तान के बारे में सोचें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि वजीर आला, वजीर खजाना और उनकी टीम से बड़ी मुफीद बात हुई। खैबर पख्तूनख्वा पूरे खित्ते में तिजारत का मरकज रहा है। दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात में उमूमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पार्लिमानी किरदार की तारीफ। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा तहकीकात के लिए कायम JIT में पेशी के दौरान PTI रहनुमाओं को सख्त सवालात का सामना। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं का JIT के सामने बानी PTI के बयानियों को मानने से इनकार। बानी का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है। रहनुमाओं के जवाबात। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। बुशरा बीबी की जानिब से आजी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने के लिए दरखास्त दायर। वकील सफाई ने इस्तदा की है कि तफ्तीशी ऑफिसर को बाकायदा हिदायत दी हैं कि वह बुशरा बीबी से जेल में तफ्तीश करे। पाकिस्तानी मईशत सुस्त मगर बहाली की राह पर गामजन है। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी, आलमी इदारे भी मुअत्तरिफ। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मस्बत करार दे दिया। मोडिस का कहना है कि मस्बत आउटलुक इस बात की निशानदेही करता है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तानी बैंक्स की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। कर्जों की पायदारी और बैरूनी माली अदायगियां अब भी बड़े मुआशी चैलेंजेस में हैं। IMF मिशन और हुकूमत की इक़्तिसादी टीम के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी। वक्त इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जारी इस्लाहात पर अमल दरामद का जायजा ले रहा है। ज़राए के मुताबिक IMF को CPEC मनसूबों और मालियाती नज़्मुल नस्क बेहतर बनाने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने नोट में कहा था कि 9 मई केसेस में सिविलियंस का गठजोड़ साबित नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा साल 2023 में आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 में तरमीम की गई, ऐसे तो रोज तरमीम आएंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए हमारे सामने केस ये है कि 9 मई के वाकयात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आते हैं या नहीं। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम आईनी मामला है। मैं तमाम नुकात पर तफसीली दलाइल दूंगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुपर टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म। निजी कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कहा हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। एक साल कई मंसूबे सिंध तरक्की की राह पर गामजन। वज़ीर आला सिंध का दावा। सिंध हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा सिंध में ज़राई तरक्की के लिए 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। फार्मर कार्ड मुतारिफ कराया गया, जबकि जदीद आबपाशी निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम किए गए। तालीम के शोबे में भी नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। FIA साइबर क्राइम ने मरकजी मुल्जिम अरमगान से तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। डिजिटल सबूत के साथ पुलिस की छेड़छाड़ से आला हुकाम को आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने 120 लैपटॉप का जिक्र किया, जबकि पुलिस ने 64 लैपटॉप शो किए। डिजिटल सबूत के लिए आईफोन और लैपटॉप मिसिंग है। कराची के इलाके सौराब कोट अलासिफ स्क्वायर कच्ची आबादी में घर में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक शनाख्त गुल बीबी और मोहम्मद आसिम के नाम से हुई। मकतूल मोहम्मद आसिम ने कुछ अर्सा कबल दूसरी शादी की थी। जाँ बहक मियां बीवी का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन को घर में कत्ल किया गया। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं। कराची में गवर्नर सिंध के प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस मोबाइल की टक्कर से शहरी जख्मी। हादसा सिंध असेंबली के करीब पेश आया। मुतासरा फैमिली सहरी करने के लिए बंस रोड जा रही थी। तेज रफ्तार और बेकाबू पुलिस मोबाइल ने टक्कर मार दी। कराची में टिकटॉक का जुनून एक और जान दे गया। अयूब गोट में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से 12 साल नवाज जाँ बहक। अहले खाना का कहना है कि नवाज पिस्टल के साथ मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वाक़ये के वक्त बच्चा घर में अकेला था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एबटाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बाप बेटा कोकरमीरा के मकाम पर खड़े थे। कार सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। सिविल अस्पताल कराची में अद्वियात कीमत में 35 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध की जानिब से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अस्पताल के IT डिपार्टमेंट, कंज्यूमर और मेडिकल स्टोर का रिकॉर्ड गायब पाया गया। सिंध की 9 जामियात में वाइस चांसलर के तकर्रुर के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की मुद्दत खत्म, इजाफी चार्ज कायम मकाम वाइस चांसलर को तफवीज़। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ समेत मजीद 7 यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर के लिए समरी वज़ीर आला को भेजी गई। कराची आला सानवी तालीमी बोर्ड के नाम पर जालसाजी का इंकशाफ। बोर्ड के मुताबिक जाली वेबसाइट के जरिए तलबा को पास कराने के वजह पैसे वसूल किए जाते हैं। तलबा सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही विजिट करें। बोर्ड इंतजामिया का इंतबाह जारी। रमजान के दौरान महंगाई अपने अरूज पर, गोश्त के बाद सब्जियां भी आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर। पेशावर में रोजमर्रा इस्तेमाल की अक्सर सब्जियां भी 100 रुपए से ऊपर में फरोख्त हो रही हैं। फलों की कीमतें भी आसमान पर। लाहौर में अनार 700 रुपए और स्ट्रॉबेरी 600 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त। कराची में भी मुनाफाखोर सरगर्म, शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर में समंदरी हवाएं बहाल, दर्जे हरारत में कमी मुतवक्के। लाहौर में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ नमूदार, मगर हल्की हल्की हवा चलने से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में रात भर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम सर्द हो गया। KPK के चंद मैदानी और बलाई अजला में हल्की बारिश का इम्कान। कोयटा, यूब, चमन, किला, सैफुल्ला, ज़ियारत और गिरदनवा में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।